मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग टीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। पिछले वर्ग में हम लोगों ने दंड सिद्धांत का सामान्य परिचय देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि दंड के तीन मुख्य सिद्धांत हैं। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी या प्रतिकारात्मक सिद्धांत उनमें से सबसे प्रमुख और सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है। यह इस रूप में देखा जाता है कि न्याय का इकबाल कायम रहना चाहिए, कानून के महत्व लोगों को पता चलना चाहिए, व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए, या स्पष्टतः हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, जान के बदले जान इत्यादि मुहावरे चलते हैं जो इस सिद्धांत से हमको परिचित कराते हैं। परंतु शास्त्रीय रूप में इसका समर्थन सबसे पहले अरस्तु ने किया था। यह सिद्धांत क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ इसमें क्या दोष है, हम इस वर्ग में देखेंगे। दंड का प्रतिकारवादी सिद्धांत अत्यंत प्रचलित और प्राचीन सिद्धांत है। इस मत के समर्थक अरस्तु, कांट, हेगेल, ब्रैडले इत्यादि दार्शनिक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दंड एक न्यायोचित व्यापार है। दंड का लक्ष्य नैतिक नियमों की उच्चता तथा संप्रभुता की रक्षा करना है और दोषी को सजा देना है। प्रतिकारात्मक सिद्धांत को मानने वाले ज़्यादातर आदर्शवादी दार्शनिक होते हैं और वे मानते हैं कि नियम या कानून सर्वोच्च होता है, वह संप्रभु होता है और उसकी संप्रभुता कायम रहना चाहिए, उसको कभी भी तोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसका कोई भी अपवाद नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तब नैतिकता और न्याय का तकाजा है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। प्रतिकारवाद के अनुसार इससे नियमों की प्रतिष्ठा और संप्रभुता कायम रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक नियम सर्वोच्च स्थान रखते हैं, इनकी संप्रभुता है। इसे भंग करने वाला निश्चित रूप से सजा का अधिकारी है। अगर अनैतिक कार्य करने वाले को सजा नहीं मिलती है तो नैतिक नियमों की संप्रभुता और गरिमा को आँच आती है। अर्थात यह सिद्धांत नियमों को ही सर्वोच्च मानता है। समाज के अगर कोई नियम है, नीति शास्त्र के अगर कोई नियम है, राज्य के अगर कोई नियम है, धर्म के अगर कोई नियम है, तो वे सर्वोच्च हैं, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनका इकबाल कायम रहना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा कायम रहना चाहिए और उसकी सर्वोच्चता कायम रहना चाहिए। यह इस सिद्धांत की पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता के अनुसार दंड अनैतिक कर्म
करने वाले के कर्मों का प्रतिदान है। जैसे अगर हम कोई कर्म करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। अगर ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तो प्रथम श्रेणी पाते हैं, अर्थात रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो अगर गलत कर्म करते हैं, अनुचित कर्म करते हैं, तो उसका भी प्रतिदान हमें मिलना चाहिए, व्यक्ति को मिलना चाहिए। प्रतिकारवादियों के अनुसार जिस तरह शुभ कर्मों का फल है, उसी तरह अशुभ कर्मों का भी फल व्यक्ति को मिलना चाहिए। व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसका फल उसे मिलना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। कुछ दार्शनिक इसमें प्रतिहिंसा की भावना देखते हैं, परंतु प्रतिकारवादियों के अनुसार यह प्रतिहिंसा नहीं है। व्यक्ति से द्वेष के लिए उसे दंड नहीं दिया जाता है, बल्कि उसके कर्मों के परिणाम के रूप में उसे दंड मिलता है। मैकेंजी के अनुसार न्यायालय केवल मनुष्य को उसी का प्रतिदान करता है जो वह अर्जित कर चुका है। वह अशुभ कर चुका है और युक्ति युक्त है कि उसे पाप का पारिश्रमिक अर्थात अशुभ उसे वापस मिलना चाहिए। अरस्तु के अनुसार जो जानबूझकर नैतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। दंड उनके लिए ऋणात्मक पुरस्कार है। प्रतिकारवाद का मानना है कि दंड अनैतिक व्यक्ति का अधिकार है, उसे मिलना ही चाहिए। समाज जो उसे दंड देता है वह उसके अधिकार से वंचित नहीं करता है, बल्कि उसे जो मिलना चाहिए, जो वह कमा चुका है, वही उसे देता है। कांट और हिगेल भी इस विचार से सहमत हैं कि अपराधी को अवश्य ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि यह उसका ऋणात्मक पुरस्कार है। तो हम लोगों ने देखा है कि पहली विशेषता है प्रतिकारवाद कि यह नियमों को सर्वोच्च मानता है, नियमों को संप्रभु मानता है, और दूसरा यह दंड को व्यक्ति के कर्मों का प्रतिदान मानता है। ब्रैडले के अनुसार हर नैतिक कर्म का फल होता है जिससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। जब कोई अनैतिक कर्म करने वाले व्यक्ति को दंड मिलता है तो वह आत्मग्लानि का अनुभव करता है। दंड नहीं मिलता है तो वह आत्मग्लानि का अनुभव करता है। वह पश्चात द्वारा आत्मशुद्धि का प्रयास करता है। उसे लगता है कि अशुभ कर्म के द्वारा जो कमाया है वह उसे उपलब्ध नहीं हो सका है। ब्रैडले का कहना है कि हम दंड इसलिए भोगते हैं कि हम उसके योग्य हैं, किसी दूसरे के कारण नहीं। यदि किसी अशुभ कर्म के फल होने के अतिरिक्त अन्य कारण से दंड दिया जाता है तो वह विशुद्ध अनीति है। यह स्पष्ट अन्याय है। दंड के हेतु दिया जाता है। इस प्रकार अपराधी को दंड देना एक न्याययुक्त व्यापार है। प्रतिकारवाद दो प्रकार का होता है, एक कठोरतावाद रिगोरिज्म और दूसरा मृदुल मत मॉडिफाइड व्यू। कठोरतावाद के अनुसार जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलना चाहिए, वैसा ही दंड उसे मिलना चाहिए। इसमें परिस्थिति का कोई योगदान नहीं होता है, उसके परिस्थिति पर कोई विचार नहीं होना चाहिए।
इस मत के अनुसार जिस मात्रा में अपराध किया जाए उसी मात्रा में अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड और छोटे अपराध के लिए छोटा दंड दिया जाना चाहिए। यह खून के लिए खून, हाथ के लिए हाथ, आँख के बदले आँख और जैसे को तैसा के सिद्धांत पर चलता है। यहाँ परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा हत्या हो जाती है तो उसे मृत्यु दंड देना न्याय संगत माना जाता है, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों। इस प्रकार कठोरतावाद व्यक्ति की परिस्थितियों पर विचार नहीं करता है, सामाजिक परिस्थितियों पर विचार नहीं करता है और व्यक्ति को दंड देने में किसी प्रकार के कमी का प्रावधान नहीं करता है। उसके अनुसार जैसे को तैसा या जितना अपराध उतना दंड का प्रावधान करता है। मृदुल मत के अनुसार अपराधी को सजा देने में उसकी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस मत के अनुसार अपराधी को सजा देने में उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखने की अवधारणा है। किसी अपराधी को सजा देने में उसकी आयु, उत्तेजना, परिस्थिति आदि पर विचार कर लेना आवश्यक माना जाता है। यदि कोई अपराधी किसी बाह्य परिस्थिति से बाध्य होकर अपराध कर बैठता है तो उसके दंड की मात्रा कम की जा सकती है। इसी तरह कम उम्र का बालक यदि कोई अपराध करता है तो उसकी सज़ा हल्की हो सकती है। कोई व्यक्ति कई दिनों पर भूखा होने पर किसी की दुकान से खाना चुरा लेता है तो उसके दंड की मात्रा कम कर देनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ दंड का स्वरूप मृदुल अथवा कोमल हो जाता है। यह बहुत ही लोकप्रिय और प्रचलित सिद्धांत हैं, परंतु आलोचकों ने इसमें कई दोष बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रतिकारवाद की सबसे ज़्यादा आलोचना इसके कठोरतावाद की जाती है। कठोरतावाद के अनुसार अपराधी को सजा देते समय बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों का ख्याल नहीं किया जाता है। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति परिस्थिति से वशीभूत होकर कोई अपराध कर बैठता है। ऐसी स्थिति में उसमें संकल्प स्वतंत्र का सर्वथा अभाव रहता है। संकल्प स्वतंत्रता के अभाव में किसी व्यक्ति को उसके अशुभ कर्मों के लिए दंडित करना उचित नहीं है। इस तरह प्रतिकारवाद परिस्थितियों का विचार किए बिना ही अपराधी को दंड देने का प्रावधान करके ठीक नहीं करता है। प्रतिकारवाद के अनुसार दंड न्याय की सर्वोच्चता और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक है। यहाँ व्यक्ति न्याय की सर्वोच्चता और संप्रभुता का साधन हो जाता है। स्वयं कांट के अनुसार व्यक्ति को साधन मानना उचित नहीं है। इस दृष्टि से भी यह सिद्धांत दोषपूर्ण है। व्यवहारवादी दार्शनिक जॉन डीवी का कहना है कि प्रतिकारवाद न्याय के परिणामों पर विचार नहीं करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो उसके अलग परिणाम होते हैं। मान लिया कि किसी व्यक्ति ने हत्या की है तो उसे फांसी दे दी जाए। फांसी दे देने के बाद उस पर निर्भर अन्य लोग भी होते हैं जिनका जीवन कठिन हो सकता है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए डीवी कहते हैं कि प्रतिकारवाद
दंड के परिणामों पर विचार नहीं करता है। कोई व्यक्ति जब कोई अपराध करता है और उसे सज़ा दी जाती है तो व्यक्ति के जीवन पर उसके सज़ा के अलग परिणाम होते हैं। प्रतिकारवाद दंड तय करते समय व्यक्ति के जीवन पर उसके प्रभावों पर ध्यान नहीं देता है। उनका कहना है कि हम केवल इस बात से अपने दंड विधान के परिणामों की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि व्यक्ति अपराधी है। केवल अपराधी है, इससे उसके सभी परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक अन्य दोष यह है कि प्रतिकारवाद दंड के औचित्य पर विचार नहीं करता है। यह दंड के विकल्प पर विचार नहीं करता है। विलियम लिली के अनुसार नीतिज्ञों के लिए यह बहुत जटिल प्रश्न है जब यह पूछा जाता है कि क्या अपराधी को दंड देना उचित है और यदि हाँ तो किन अंशों तक। इस तरह हम देखते हैं कि प्रतिकारवाद एक लोकप्रिय सिद्धांत है, परंतु इसकी अनेक खामियां हैं। किसी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करते समय केवल प्रतिकारवाद को ध्यान में रखना उचित नहीं है। यह विषय परीक्षा में स्वतंत्र रूप से भी पूछा जाता है। दंड के प्रतिकारवादी सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या करें एक स्वतंत्र प्रश्न भी हो सकता है और टिप्पणी के रूप में भी इसे पूछा जा सकता है। इसलिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इतना ही, तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।